दोस्तों, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि फिनो पेमेंट बैंक में हम घर बैठे ऑनलाइन कैसे अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिनो पेमेंट बैंक आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है, जो कि आप अपने मोबाइल फोन की मदद से 5 से 7 मिनट के अंदर ही ओपन कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात है, बिना वीडियो केवाईसी के ही आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, आपको अकाउंट की डिटेल्स मिल जाती है। उसके बाद में आप तुरंत ही यूपीआई ट्रांजेक्शन जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना इंस्टेंट ही स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही में वीडियो केवाईसी करने के लिए आपको 12 महीने का समय मिलता है। 12 महीने के अंदर आप चाहे तो ब्रांच जाकर केवाईसी करवा सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन वीडियो कॉल के थ्रू भी अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। फिनो पेमेंट बैंक के अकाउंट को आपको कैसे खोलना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। अब आपको फिनो पेमेंट बैंक का अकाउंट खोलने के लिए आपको फिनो पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक मैं आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डाउनलोड करने के बाद में आप इसे ओपन करना है। ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपसे लोकेशन की परमिशन मांगेगा, या आपको यहाँ टर्न ऑन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके परमिशन दे देनी है। अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको लॉग इन करने के लिए बोला जाएगा। तो नीचे आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा जो आपका आधार कार्ड है वो कौन से सिम कार्ड से लिंक है, तो वो आपको सिम यहाँ से सेलेक्ट करना है। सिम कार्ड को सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आपको सेंड एसएमएस पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप यहाँ पर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक कंसेंट फॉर्म खुल करके आ जाएगा, यहाँ पर आपको ओपन अकाउंट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर 2 सेविंग्स अकाउंट ऑफर करे जाते हैं, वुमेन सेविंग्स अकाउंट, इसके अलावा डिजिटल सेविंग अकाउंट। आज के वीडियो हम डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हैं, क्योंकि इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं है, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा आपको 2000 रुपए तक के एनुअल बेनिफिट आपको इस अकाउंट में देखने के लिए मिल जाएंगे। इस अकाउंट को अगर आप ओपन करते हैं तो इस अकाउंट को खोलने के लिए आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस देनी रहती है, जो कि सिर्फ 500 रुपए है। ये 500 रुपए आप पे करेंगे तो जो आपका एटीएम कार्ड है वो भी आपको आपके घर पर डिलीवर करवा दिया जाएगा, और जो आपको एटीएम कार्ड मिलेगा उससे आप फ्री 5 ट्रांजेक्शन एटीएम विड्रॉल कर सकते हैं। हम इसी अकाउंट को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ इस वाले एरो पर क्लिक करना है। अब आपसे कॉन्टैक्ट की परमिशन मांगेगा, अलाउ पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ बताया जाएगा कि अगर आप ये बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म का, जिसकी जो वैल्यू है वो 5000 रुपए से ऊपर रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप वीडियो केवाईसी कंप्लीट करते हैं, वैसे तो ये बिना केवाईसी के अकाउंट खुल जाता है, लेकिन अगर आप वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 200 रुपए का कैशबैक भी मिल जाएगा। हम इसी अकाउंट को ओपन करेंगे तो ओपन माई अकाउंट पर क्लिक करना है। अब आपसे आपका ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपका इंस्टेंट ही अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा, साथ में जीरो बैलेंस अकाउंट रहने वाला है, इंस्टेंट आप फंड ट्रांसफर कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। ईमेल आईडी डालने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को डालकर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपसे आपका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर पूछाएगा, तो आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, पैन कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद में आपसे पूछाएगा पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन तो नहीं है, तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद फट का डिक्लेरेशन देखने के लिए मिलेगी, इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप इंडिया में ही टैक्स पे करते हैं या फिर इंडिया के बाहर भी टैक्स पे करते हैं। अगर आप इंडिया के बाहर भी टैक्स पे करते हैं तो इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ इंडिया में टैक्स पे करते हैं तो इस वाले बॉक्स पर क्लिक करके आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको दूसरे बॉक्स पर भी क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहां पर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड की डिटेल सभी वेरीफाई हो जाएंगी, सभी डिटेल आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगी। कुछ डिटेल आपको फिल करनी रहेंगी, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर फिल करना रहेगा, तो आप अपना डेट और मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, ईयर पहले से सेलेक्ट रहता है। पेज को नीचे करेंगे तो जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस रहेगा वो देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो इस बॉक्स को अनचेक कर देंगे, तो आपके सामने एक एड्रेस फॉर्म आएगा, वहां पर आप नया एड्रेस डाल देंगे, तो आपका जो एटीएम कार्ड है वो आपके नए एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। हम अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाएंगे, तो इस बॉक्स पर क्लिक रहने देंगे और डायरेक्ट ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते के साथ ही आपको कांग्रेचुलेशंस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। हमारा जो ई केवाईसी है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछ जाएंगे, तो सबसे पहले मदर का मिडिल नेम पूछा जाएगा। शादी से पहले आपकी मदर का पूरा नाम क्या था वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा आप मोबाइल बैंकिंग का यूज करेंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यस है। इसके बाद आपसे आपकी एजुकेशन पूछ जाएगी, इस एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, इंटरमीडिएट, नॉन मैट्रिक, इसके अलावा मैट्रिक, ग्रेजुएशन, जितनी भी आपने पढ़ाई करी है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, क्या काम करते हैं वो आपको बताना रहेगा, तो एरो पर क्लिक करेंगे। आप जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट करेंगे, खेती बाड़ी करते हैं तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से जो भी काम करते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे आपकी एनुअल इनकम रेंज पूछी जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप 1 साल में कितने पैसे कमा लेते हैं। मान लो आप 1 लाख से कम कमाते हैं तो लेस देन 1 लाख सेलेक्ट करेंगे। अगर आप 1 लाख से 2 लाख कमा लेते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 से 3 कमाते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसी हिसाब से आप अपनी एनुअल इनकम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, एरो पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे, शादी हो चुकी है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, डाइवोर्स हो गया तो डाइवोर्स सेलेक्ट करेंगे, सेपरेटेड भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा क्या आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो आपके यहाँ आई वांट टू ऐड नॉमिनी का ऑप्शन मिलेगा, इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। आपके सामने नॉमिनी डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, रिलेशन में बताएंगे वो आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर कौन है। नॉमिनी का एड्रेस आपका एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, वरना नॉमिनी का जो आधार कार्ड पर एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। हम अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं करेंगे तो अनटिक करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा क्या आप एईपीएस की फैसिलिटीज़ को इनेबल करना चाहते हैं या फिर नहीं। इसका मतलब होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। अगर आप थंब प्रिंट दे करके किसी भी साइबर कैफ़े पर जाकर के पैसे निकालते हैं तो आप इसे इनेबल करेंगे। इसके बाद इस बॉक्स पर क्लिक करके आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि फिनो पेमेंट बैंक की साइड से जो आपको एटीएम कार्ड भेजा जाएगा वो आपको प्लेटिनम डेबिट कार्ड जो कि रुपए वेरिएंट में देखने के लिए मिलता है, ये आपको डेबिट कार्ड भेजा जाएगा। ये डेबिट कार्ड आने के बाद में आप डेली एटीएम विड्रॉल में 15,000 रुपये तक डेली एटीएम विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा पीओएस मशीन का यूज़ करते हैं तो आप 35,000 रुपये तक आप पीओ मशीन से स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आप अपने डेबिट कार्ड पर क्या नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सी प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि आपके जो एटीएम कार्ड पर नाम प्रिंट होकर के आएगा वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपने अभी तक जितनी भी डिटेल डाली हैं वो सभी आपको यहाँ पर शो करी जाएंगी। अगर आपको लगता है कुछ भी गलत फिल हो गया है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं, बाद में एडिट नहीं कर सकते। सभी सही हैं तो प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका होगा। आपके अकाउंट की डिटेल आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको देखने के लिए भी मिल जाता है योर डिजी अकाउंट ओपन सक्सेसफुली। हमारा अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अब हमें फंड ऐड करने के लिए बोला जाएगा अपने बैंक अकाउंट में, तो आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। पेमेंट करने के लिए आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी की भी यूपीआई आईडी आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद वेरीफाई वीपीआई पे क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर रिमार्क पूछा जाता है तो आप यहाँ पर डाल भी सकते हैं, वरना आप इसे डायरेक्ट ही सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपने जिस भी यूपीआई प्लेटफॉर्म की रिक्वेस्ट डाली होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर फ़ोन पे की डाली है तो मुझे यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं यहाँ सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना यूपीआई पिन डाल करके पेमेंट कर दूंगा। पेमेंट करने के बाद में अब आपको यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एम पिन बनाना रहेगा। तो फिर से रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर दोबारा से अपना सिम कार्ड सेलेक्ट करना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। इसके बाद सेंड एसएमएस पर क्लिक करना है। आपकी जितनी भी डिटेल आपने फिल करी थी वो आपको यहाँ पर शो करी जाएंगी। आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल बतानी रहेंगी, जैसे कि सबसे पहले आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, इसके बाद आधार कार्ड नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, मदर का मिडिल नेम डालेंगे जो आपने डाला था। इसके बाद में आपसे कस्टमर आईडी पूछी जाएगी तो अपना कस्टमर आईडी आप यहाँ पर डालेंगे। आपको अपना ईमेल ओपन करना है, वहाँ पर आपको आपके अकाउंट की डिटेल मिल जाती है। तो अकाउंट की डिटेल में से आपको कस्टमर आईडी देखने के लिए मिलेगी। इस कस्टमर आईडी को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आप अपना कस्टमर आईडी यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिक्योरिटी पर्पस के लिए, जैसे आपका फेवरेट कलर क्या है। हम यहाँ से रेड को सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप किस सिटी में रहते हैं, तो आप अपनी सिटी का नाम यहाँ से सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर क्रिएट एमपिन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो कोई भी आप 4 अंक का एमपिन आप यहाँ पर बना लेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा क्या आप थंबप्रिंट दे करके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आपको इस बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी पिन बनाया था, एमपिन बनाया था, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आप फिनो पेमेंट बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर मिल जाएगा। अकाउंट का बैलेंस आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। जैसे कि हमने 500 रुपये ऐड करे थे अपने अकाउंट में, लेकिन वो एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस के नाम पर कट कर लिए गए। अब जो हम बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में ऐड करेंगे वो हमारे बैंक अकाउंट में शो किया जाएगा। आपका जो एटीएम कार्ड है वो 7 दिन के अंदर ही आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। इसके अलावा अब आप इस एप्लीकेशन से फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अपना अकाउंट कैसे खोलना है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।